बढ़िया बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस। आगे साहब जी। तो मैं आपको टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें होती हैं, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग ज्यादा सवाल कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट बनाओ, पूरी का वैसे हुई इसी सवाल नंबर 41। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 624 व्हेन इट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस 624 रुपए है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सीपी को 50 रुपए बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को 50 रुपए बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज लगभग कितना होगा? एप्रोक्सीमेट। बहुत बेसिक सवाल है, इजी है तो एक कराऊंगा, बताओ। किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर किसी सामान को 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो आपको बताओ सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? 30% की रेशियो 3/10 होती है, यानी कि 10 का सामान 13 में। ठीक है, अगर किसी सामान को 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा? 10 रेशियो 13। अब सेलिंग प्राइस कितना है? 624 रुपए। आप बोलोगे आंसर। तो सेलिंग प्राइस 624 रुपए है, कितना गुना? 13 चौका 52 और 10 13 48 गुना। तो कॉस्ट प्राइस का 48 गुना होगा 480 रुपए, यानी कि सीपी और एसपी पता चलेगा। बोला है यदि सीपी को 50 रुपए बढ़ा दिया, 480 को 50 रुपए बढ़ा दो 50 रुपए, कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस को 60 रुपए, 624 को 60 रुपए बढ़ा दो तो 684 रुपए हो जाएगा, 684। कब से पूछा प्रॉफिट कितना होगा? अब 530 रुपए का सामान 684 में बिकेगा, 530 का सामान 684 में, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? जवाब दीजिए। अगर 530 का सामान 684 में, प्रॉफिट कितना? 154 रुपए का। परसेंटेज में कितना है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन काफी नजदीक है। और फिर भी चलिए 530 का, ठीक है, अगर मैं 530 रुपए का 30% निकालूं 30%, तो ऑप्शन 30% नजदीक है। तो 530 का 30% होता है 159, 159 होता है। आप बोलोगे हां जी सर, 30% तो कम आएगा। ये 154, 159 क्या? 154 159 5 कितना होता है? मेरी वैल्यू बताओ। 530 अगर 100% की वैल्यू है तो 530 का 1% होगा 520, यानी कि लगभग 1%, यानी कि अप्रॉक्स 29% आएगा। सी ऑप्शन 29% आंसर है। 530 का 29% लगभग। समझ में? आप बोलोगे हां सर, दिमाग में कर सकते थे आप। बहुत बढ़िया, इसी सवाल है तो एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, अगला 42। जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको एक ही सवाल करवाऊंगा, नहीं उसको एक ही करवाएंगे, बिल्कुल टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूं। प्रॉफिट लॉस। एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, एक आदमी ने कुर्सी को 13% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो आदमी को x% का लाभ होता। कुर्सी का लागत मूल्य यानी कि सीपी 3750 है, तो x का मान क्या है? कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपए है, तो पूछा गया है कि x का मान क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान से सुनिएगा। एमडी कैसे कांसेप्ट याद नहीं है क्या करें? प्लीज बताएं। आपको कांसेप्ट याद नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरा काम आपको कांसेप्ट सिखाना है, समझाना है, याद रखना है, भूलना है क्या करना आप जाने। एक आदमी ने एक कुर्सी को बेचा 13% के लाभ पर, ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। आदमी ने कुर्सी को 13% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो लाभ कितना होता? 1% का लाभ होता। सीपी कुर्सी का प्रीमियम मूल्य 3750 रुपए है, तो आपसे पूछा x का मान बताओ। आदमी को 13% का लाभ तो हो ही रहा है, 13% तो प्रॉफिट है। अगर आदमी सामान को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो आदमी को 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। भाई इसमें को मैं 10 रुपए ज्यादा बेचूं तो मुझे 10 रुपए ज्यादा फायदा होगा, सिंपल बात है। लेकिन आपको आंसर पता है परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी कितना है? 3750 रुपए, प्रीमियम मूल्य 3750 रुपए। 3750 रुपए के सामान पर आपको 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 100% बस बात खत्म। भाई 13% का प्रॉफिट तो होना ही होना है। अब 3750 रुपए की सीपी पे 607.5 रुपए ज्यादा दाम में बेचोगे तो 607.5 एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100%। 0 से 0 कट गया, 0 से दशमलव कट गया, आप बोलोगे हां सर। 25 से, ये 25 से 15 आ जाएगा, कितना जाएगा? 25 से 1040 बार 6024 बार 75 3 बार, यानी कि 243। अब 15 243 को भाग देंगे 15 से तो 16 3 बटे 15 आ जाएगा, 5.2। तो 13 में 16.2 ऐड करेंगे तो 29.2% सवाल का आंसर है। 29.2% का प्रॉफिट होगा, ये ऑप्शन खत्म। इससे सिंपल कोई सवाल नहीं, लॉजिक की जरूरत है बस। अच्छा उत्कर्ष जी, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? हर एक लैंग्वेज को मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल नंबर 43 जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर है बताएं सभी लोग, फटाफट जवाब देंगे। कौन है? ठीक है, सवाल 2019 के पेपर का पूछा हुआ है प्री का। सवाल बिल्कुल आसान है बट इसमें आपको लैंग्वेज में घुमाया गया। एग्जामिनर ये समझ रहा है सवाल से कि बच्चों को गणित तो आता ही नहीं है। कौन है? गणित तो दूर की बात, बच्चों को हिंदी अंग्रेजी भी नहीं आती, तो आपको हिंदी अंग्रेजी में मजाक उड़ा रहे हैं। बोला 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतना ही लॉस होता है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से होता। लाभ पर बेचने से फायदा होता, यहाँ पे फायदा है। यदि मैं इसे 1450 रुपए में बेच दिया तो उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? एप्रोक्सीमेट। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतना ही नुकसान होता है, उतना ही जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से फायदा होता। मतलब समझे? मतलब ये बिल्कुल एग्जामिनर ने आपको पागल समझ लिया था, बिल्कुल पागल समझ लिया एग्जामिनर ने। ठीक है भाई, सवाल में कह रहा है कि 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने से एलिसा को उतना ही हानि होती है जितना एलिसा को 22% लाभ में बेचने से फायदा होता। अरे 22% लाभ में बेचने से 22% फायदा होता, फिर इसी के बराबर लॉस हुआ है 1170 रुपए बेचने से, यानी 1170 रुपए बेचने से एलिसा को 22% का लॉस होता है। ये सीधा सीधा नहीं कहा गया, घुमा फिरा के कहा गया है। सवाल की लैंग्वेज को जोड़ लगा के पढ़ो। 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने से एलिसा को उतना ही नुकसान होता है जितना 22% प्रॉफिट में बेचने से प्रॉफिट होता। ठीक है भाई, 22% प्रॉफिट में इस पेन को बेचूंगा तो 22% प्रॉफिट होगा। 1170 रुपए बेचने पर उतना ही लॉस हुआ, यानी 1170 रुपए बेचने पर 22% का लॉस हुआ है। सीधा सीधा नहीं कहा गया, यानी 100% सीपी पे, सीपी क्या होता है? 100%, 100% अगर 22% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने? 78% में। 78% की वैल्यू 1170 है, तो सीपी होता है 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? जवाब 100% की वैल्यू, जवाब दीजिए जल्दी से। इसे जाएगा 39 से जाएगा 2 बार, 39 से जाएगा 30 बार, 2 से 30 जाएगा 15 बार, यानी कि 1% की वैल्यू 15 है, 100% आ गया 1500 रुपए, यानी कि वस्तु का क्लियर मूल्य 1500 रुपए आ गया, क्लियर मूल्य आ गया। कृपया सवाल की लैंग्वेज को ताला लगा के पढ़ो, सवाल एकदम कुछ नहीं है, क्या लॉजिक है। अब बोला 1500 रुपए का सामान 1450 रुपए में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा? 1500 का सामान 1450 बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होना ही नहीं है। 1500 का सामान 1450 बेचेंगे तो लॉस ही होगा, कितना लॉस होगा? 50 रुपए का लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा? 50 रुपए का लॉस होगा। 1500 का 50 रुपए का लॉस होगा, 26% है नहीं, 3% है। 1500 का 3% 45 रुपए होता है, 50 है तो 3% से हल्का सा ज्यादा है, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। मैं इसको अप्रॉक्स कर सकता हूं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आगे चलेंगे, अगला सवाल बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक और सवाल आपके सामने, सारे सवाल अलग-अलग लैंग्वेज के हैं, एक लैंग्वेज पे एक सवाल है, बताइए। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है, ठीक है? यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता, ठीक है? वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी सीपी बताओ, बहुत बेहतरीन और बेसिक सवाल। कोई दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितने में बेचता है? 3750 रुपए में, ठीक है? ये सेलिंग प्राइस है, 3750 रुपए में कोई सामान बेचता है। अगर वह इस सामान को 24% कम में बेचता तो भी दुकानदार को 14% का लाभ होता। आप बताओ 3750 रुपए से 24% कम कितना होता है? बोलो भाई, एक दुकानदार किसी सामान को 3750 रुपए में बेचता है, यदि वह सामान को 24% कम में बेचता तो कितने में बेचता? 100% से 24% कम होता है 76%, यानी कि सामान 76% या फिर 0.76 कितने रुपए में बेचता? सामान कितने में बेचता? सामान 24% कम में बेचोगे तो कितने रुपए में बेचेगा? इतने रुपए में सामान बेचने पर आपको 14% का लाभ होगा, कितना लाभ होगा? अगर आप इतने रुपए में सामान बेचोगे तो आपको 14% का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% पे 14% का लाभ होगा, कितने की वैल्यू? 114% की वैल्यू है, 100 प्लस 14 114% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू आएगी बटे 114, 1% की वैल्यू आएगी। आपसे कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू पूछी, मल्टीप्लाई 100 रुपए, सवाल का आंसर आ गया। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, सीपी आपसे पूछा है 100% पे 14% का लाभ होगा तो सामान 114% मिलेगा, 114 की वैल्यू है मेरे दोस्तों, एक की वैल्यू निकालेंगे, आपसे 100% की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अभी सवाल क्लियर करके चलेंगे। दशमलव से 2 हट जाएगा, 38 दूनी 76 और 38 114 है। 3 से 3750 जाएगा 1250 बार और 1250 की 2 गुना करेंगे तो 25 रुपए आ गया। वस्तु का जो क्लियर मूल्य है वो 25 रुपए, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बताइए, इससे आसान सवाल कोई होता ही नहीं दुनिया में। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया वाला इजी, मस्त है वाला सवाल करेंगे। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने, यहाँ पर 45 जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? सब बच्चे मुझे जवाब देंगे 45 का आंसर है सवाल का, करो। अगला टाइप आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। दो क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, दो क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों इस टाइप के, और 45 और 40 आजकल बहुत फेमस है वाला टाइप, बहुत फेमस। बताओ, एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 में बेचती है, 1955 में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? यदि सामान को 1955 में बेचती है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? सभी को सवाल समझ में आया? अगला टाइप, दो क्वेश्चन कराऊंगा। हां जी, देखिए स्टूडेंट्स, डबल एओ मींस में आती है। देखो डबल एओ का मींस वैसे होता है, नॉर्मल होता है, बस डबल एओ में एक पेपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है।
ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वाला। बाकी आपको मैथ इंग्लिश रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पेपर होता है। चलिए अब बच्चों इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ से एक तो नॉर्मल तरीके से बच्चे ज्यादा करते हैं कि पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप सीपी निकाल सकते हैं। क्या इस पहली लाइन का इस्तेमाल करके क्लियर निकाल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। आप सॉल्व करके बताओ क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी निकाल सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे भाई तुम यार तुम जीवन में जरा सी सीरियस क्यों नहीं हो? ये तुमको देख के बड़ा दुख होता है यार, बहुत दुख होता है तुम लोगों को देख के, क्योंकि मैं केवल तुम लोगों को नहीं देखता, तुम लोगों की हरकतों की वजह से तुम्हारा बर्बाद गरीब वाला फ्यूचर नहीं देखता हूं। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, तुम लोग के शांति से बैठ के पढ़ नहीं सकते, जो मैं पढ़ा रहा हूं मेहनत से चिल्ला रहा हूं, क्या उस पे ध्यान नहीं दे सकते, घर से पढ़ के नहीं आ सकते, तुम लोगों ने अपने सारे दिमाग में डाल दिया कि हमने खरीदी बस पानी लगी तो वह अपने दिमाग से निकाल दो, वहमी अपने दिमाग से। क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं? पहली लाइन का इस्तेमाल करके सब बच्चों ने निकाले, मैंने कल ही पढ़ा दिया है, कैसे कल ही पढ़ा दिया मैंने, बिल्कुल सही। तो पहली लाइन का इस्तेमाल करके बच्चों ने निकाले सीपी, जो कि आया है 2840 रुपए। अब यहाँ पे एक सवाल बन गया कि 1840 का सामान को 1955 में बेचा जाए, तो आप चुपचाप पढ़ लो भाई प्लीज। 1840 के सामान को 1955 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? अब बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? लॉस होगा नहीं प्रॉफिट होगा? ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये दोनों बोल सकते। 1840 का सामान 1955 में बेचा तो 60 और 55, 115 का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों 2840 पर। परसेंटेज में कितना? 23 पंजे 115, 23 अट्ठे 184 5 बटे 16 1 बटे 16, तो 1 बटे 16 का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में कहते हैं 6.5%। ये सवाल को करने का पहला तरीका है जिसमें आप पहले सीपी निकालते हो और सीपी निकालने के बाद जो है आप उसको आगे का सवाल करते हो, ठीक है ना। चलिए ये लगता है सवाल को समझ में आया, काफी आंसर में बता मेहनत करके, वेरी गुड बच्चों। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, ध्यान से। मैं बात कहता हूं आपसे कि सीपी जो होता है किसी वस्तु का कीमत मूल्य वो 100% होता है। आप 100% से ज्यादा कीमत किसी सामान को बेचेंगे प्रॉफिट होगा, 100% से कम में बेचेंगे लॉस होगा, 100% से जितना ज्यादा वही प्रॉफिट है, 100% से सामान जितने कम में बिका वही लॉस है। एक बात बताओ, या उल्टा सोचना है, मुझे परसेंटेज निकालने। एक आदमी सामान को 23 रुपए में बेचता है, 25% का लाभ होता है। एक आदमी ने सामान को 23 रुपए में बेचा, कितने रुपए में? 2300 रुपीस में बेचा, उसको 25% का लाभ हुआ। 100% पे 25% का लाभ हुआ तो 125% की वैल्यू है। 125% की वैल्यू है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर 125% की वैल्यू है। आपसे पूछा गया है कि अगर सामान को 1955 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, तो बस आप ये पता लगाओ कि 1955 कितने परसेंट की वैल्यू है। आप बस ये पता लगाओ और आपको कुछ पता ही नहीं करना, 1955 कितने परसेंट की वैल्यू है, बस ये पता लगाओ। ठीक है, अगर 2300 125% की वैल्यू है 23 रुपए, तो 1 रुपए का मतलब क्या है? 1 रुपए का मतलब है 125% बटे 2300, 1 रुपए का मतलब है 1955। आपसे पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 1955, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 25 पंजे 125 25 चौका 100, 30 से जरूर जाएगा, 30 184 और 23 पंजे 115, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। 4 से 17 1 बटे 4 आएगा 0.25, 4 से 20 और 5 बटे 4 1.25, 21.25, 5 की 21.25 गुणा करेंगे तो 106.25% आ गया। बोलोगे हाँ सर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए क्या केवल, यानी कि 1955 का मतलब 106.25% है। 100% से कितना ज्यादा है बताइए? 100% से कितना ज्यादा है? अगर आप किसी सामान को 1955 में बेचोगे तो सामान 106.25% में बिकेगा, 100% से कितने ज्यादा में बिका? 100% से 6.25 ज्यादा में बिका। यही आपका प्रॉफिट है, सी ऑप्शन। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। सवाल जो पूछा गया है सीपीओ के पेपर में 2022 में, बहुत कैलकुलेटिव सवाल आया है इसी टाइप का। अब देखो जैसे सवाल को देखो आप, बिल्कुल सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। बोला है एक वस्तु को 425.25 में बेचने से 5.5% का लॉस होता है। एक सामान को 425.25 में बेचने से 5.5% का लॉस होता है। यदि उसी वस्तु को 465.75 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? ये सवाल है। अब या पहली लाइन से आप सीपी निकालो, फिर सीपी से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लग जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे सर दुनिया भर टाइम लग जाएगा और यहाँ 10 साल में डाटा है, तो आपको थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। आप किसी सामान को, आपने परसेंटेज निकालना है, आप किसी सामान को 425.25 में बेचते हो, 425.25 में बेचते हो और आपको 5.5% का लॉस होता है, ठीक है ना। 100% पे 5.5% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 94.5% में बिकेगा, 94.5% में। ठीक है, अगर किसी सामान को 425.25 बेचते हो, 5.5% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? सीपी पे 5.5% का लॉस हुआ तो सामान कॉस्ट प्राइस के 100% से 5.5% कम 94.5% बिका। आपसे बोला गया यदि उसी वस्तु को 465.75 में बेचा जाए, 465.75 में, ठीक है, तो पूछा कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा? जवाब दो। आपसे इसकी वैल्यू दी है, ये पूछा ही ना हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रशांत जल्दी छोड़ो, मैच है, रंजन केवल काटना था और कुछ नहीं करना था उसमें। 465.75 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप यहाँ से भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ना तो पागल हो जाओगे, आंसर नहीं आने वाला। अगर आप यहाँ से भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ना कि पहले 5 से काटो फिर 25 से काटो, पागल हो जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिना याद सवाल पेपर में छोड़ के आओ या फिर दिमाग लगाओ। मजदूर वाले तरीके से नहीं कर सकते। आप खुद सोचो मेरे दोस्तों कि 425 से 465 पे जाना है तो लगभग कितना बढ़ना चाहिए? 425 से 465 40 ज्यादा है 40, तो लगभग 40.5 बढ़ना चाहिए, 40.5 40 तो मुझे ये पता लगाना है कि 40 कितने की वैल्यू है, बस ये पता लगाना है। ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरे दोस्तों, ध्यान से, बहुत प्यार से। अच्छा 4 to 5.25 की वैल्यू 94.5% है तो 40 की वैल्यू क्या होगी? लगभग 10 से भाग नहीं है, 25 को लगभग 10 से भाग नहीं दिया, 425.25 रुपए 94.5% की वैल्यू है। अगर मैं दोनों ही तरफ 10 से भाग दूंगा, 10 से क्या हो जाएगा? 400 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.5, क्या हो जाएगा? 9.45%। इसकी वैल्यू 9.45%, दिमाग में लगाओ। अब इससे तो कम ही है ना, ये इससे तो कम ही है ना, बोलो हाँ। 42 से तो कम ही है ना, 40 42 से तो कम ही है ना 40, यानी कि यहाँ भी 9.45% से कम आएगा। अगर 42 से हल्का सा कम नंबर है 40 तो यहाँ भी 9.45 से कम आएगा। 9.45 से हल्का सा कम 9% के आसपास ले लेते हैं, 9% की वैल्यू होगी एप्रॉक्स कर रहा हूं मैं, एप्रॉक्स। अगर ये 94.5% के बराबर 10 से भाग करूंगा 42 रुपए की वैल्यू आएगी 9.45, 42 रुपए लगभग 9.45 है, 40 है और 9.45 से हल्का सा कम करो 9, ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 9% के आसपास। और मैं दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे आंसर आ जाएगा। और जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 103.5 लगभग आएगा कि नहीं एप्रॉक्स में? यानी कि इसकी वैल्यू 103.5% है। 100% से कितना ज्यादा है? 3.5% ज्यादा है, ये आपका प्रॉफिट है। कोई सामान 100% से जितना ज्यादा बिकता है वही प्रॉफिट है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन, सॉरी आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए टाइप के, मुझे लगता है आपका दिमाग चला होगा। आगे चलते हैं एक और अगला टाइप। अगले टाइप पे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे प्यारे 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप पे प्यारे बच्चे हम 3 सवाल करेंगे और आपको काफी मजा आएगा 3 सवालों को करके। बताएं जल्दी से। अगला टाइप बहुत फेमस है इफ वाले नाम से, इस शब्द में इफ आता है। जी, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। एक आदमी ने वस्तु खरीदी और उसको 10% के लाभ पर बेचा। इफ ही हैड बॉट आर्टिकल एट 20% लेस, यदि आदमी ने सामान को 20% कम दाम में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 1000 रुपए मोर, और 1000 रुपए ज्यादा में बेचा होता, आदमी ने 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, जितने प्राइस पे पहले खरीदा था ना उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड प्रॉफिट 40%, तो उस आदमी को 40% का लाभ होता। कितने का? 40% का। तो आपसे पूछा अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ जल्दी से कौन करेगा। डाटा बहुत आसान है, तो मैं इस सवाल को 100 मान के करते हैं, 100 मान के, ठीक है ना। रेशियो को हमेशा सर्कल बंद कर देते हैं, आपको पता है। एक आदमी ने कोई सामान खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। भाई जैसे मैंने मान लिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट पे 10% का लाभ कमाओगे तो सामान बिकेगा कितने में? 110 में। 100 पे 110% का फायदा कमाओगे तो सामान 110 में बिकेगा। आपसे पूछे 110 की वैल्यू 11 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन के हिसाब से 11 का मल्टीपल लेती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, इससे आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। 100 का सामान 110 में बेचोगे मेरे दोस्त, 100% पे 10% प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 110 में। अब देखो यहाँ पे शब्द आ गया ना, इफ वाला शब्द सवाल है, बहुत फेमस है। यदि वो सामान को 20% कम में खरीदता, भाई 100 से 20% कम में खरीदा तो खरीदा कितने में? 100 से 20% कम यानी कि 80 में। अगर आदमी ने सामान को 100 की बजाय 20% कम यानी कि 80 में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, भाई जिस प्राइस पे पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा बेचता, जिस प्राइस पे पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो आदमी को 40% का लाभ होता। आदमी को कितना लाभ होता? 40% का। भाई सामान अब आदमी ने कितने में खरीदा? पहले खरीदा था 100 में, अब 20% कम 80 में खरीदा, 80 पे 40% का, आदमी को 40% का लाभ होता। किस पे? 80 पे। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो, पहले सामान खरीदा था आदमी 100 में, 100 की बजाय 20% कम में खरीदा यानी कि 80 में खरीदा,
और 1000 रुपए ज्यादा बेचता, जिस प्राइस पे पहले दे रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा बेचता, तो आदमी को 40% का लाभ होता। 80 पे खरीदा आदमी ने, 80 पे 40% का लाभ कितना होता है? 80 का 40% होता है 32। 80 पे 32 का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 112 में बिकेगा, 112 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप मुझे खुद बताओ, पहले सामान बिका था 110 में, अब वो सामान बिका 112 में, कितने रुपए ज्यादा बिका? 110 112 का डिफरेंस 2 है, 2 यूनिट ज्यादा बिका। आपने सामान को 1000 रुपए ज्यादा बेचा है, तो 2 की वैल्यू 1000 रुपए है, तो 2 की यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए, 500 रुपए। आपसे 110 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 110 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 110 गुणा 500 यानी कि 55000 रुपए। ये ऑप्शन सवाल का आंसर है 55000 रुपए। ठीक ऑप्शन। ये है सवाल को करने का तरीका तीर चला के। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल बनता है पेपर में भर भर के आता है ठोक के भाव में। ठीक है जी, कई बार रिपीट होता है, इसलिए आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा स्टेप पे, मेरे दोस्तों करिएगा। अगला सवाल बताओ आपने, सवाल नंबर आपके सामने 48, जवाब देंगे इसका क्या आंसर है। प्रैक्टिस से होगा, तुम्हें पता चलेगा प्रैक्टिस से। अब प्रॉफिट लॉस के 500 सवाल प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई खुल जाएगी, रटने वाली चीज नहीं है। और जिनको कोई खुल जाएगी अपने दिमाग लगाना शुरू कर दोगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बस डाटा चेंज है, लैंग्वेज भी सेम है। बताओ लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। एक आदमी किसी सामान को 12% के प्रॉफिट में बेचता है, क्या मतलब? वो डाटा मुझे आसान लग रहा है, 100 मान के कर लेंगे। एक आदमी सीपी है मेरे दोस्तों, एसपी है। एक आदमी किसी सामान को 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि मानव वस्तु का मूल्य 100 यूनिट है, ये यूनिट ऐसे सर्कल बंद कर देता हूं, रेशियो में चल रहा है। अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 है तो सामान 12% प्रॉफिट में बेचता है, यानी कि 112 में बेचता है, 112 में 100 का सामान 112 में बेचता है। अब बोलो, इफ ही हैड परचेज्ड इट फॉर 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 27%। लाइन पढ़ो, अगर उसने सामान 12% कम में खरीदा होता, भाई अभी सामान खरीदा मतलब क्लियर मूल्य, अगर सामान 12% कम में खरीदा होता, पहले सामान खरीदा था 100 में, 100 से 12% कम, यानी कि अगर आदमी ने वो सामान 88 यूनिट में खरीदा होता, पहले खरीदा था 100 रुपए में, अब खरीदा 100 से 12% कम 88 में, और सामान को 9 रुपए कम में बेचता। भाई जिस दाम में पहले सामान बेच रहा था उससे 9 रुपए कम में बेचता, जिस प्राइस पे पहले सामान बेच रहा था ना उससे 9 रुपए कम में बेचता, 9 रुपए कम में, तो आदमी को 27% का फायदा होता। बेटा 27% का फायदा किसमें होगा? जिस प्राइस पे आप खरीदा है। सामान आदमी कितने में खरीदा? 88 में, तो 88 पे 27% का फायदा होगा, 88 पे 88 पे 27% का फायदा होगा। और 88 का 27% होता क्या है? पहले 88 को 80 का 80 का 27% होता है 27 216 21.6, और 8 का 27% आ जाएगा 2.16, तो 23.76 23.76। 88 का 27% है, 88 का 80 का 80 का 27% और 8 का 27%, 80 में से 10 से भाग देंगे 8 आ गया ना। क्लियर तरीके होते हैं कैलकुलेशन कम करने के। तो 88 का 23.76 का फायदा होगा तो सामान बिका कितने में? 88 में 23.76 कर देंगे तो 111.76 में बिका। आप बोलोगे यानी सर बिल्कुल सही, यानी कि पहले सामान मेरे दोस्तों बिका था 112 यूनिट में, अब वही सामान बिका 111.76 में। 112 यूनिट का सामान 11.76 में बिका, 111.76 कितना कम है? 112 का सामान 111.76 कितने कम है? 0.24। 112 में 111.76 कितना कम है? 0.24 यूनिट। सामान 0.24 यूनिट कम में बिका और आपने सामान 9 रुपए कम में बिका है। ठीक है, पहले सामान बेच रहे थे 112 में, अब सामान बेच रहे हो 111.76 में, और आपने सामान 9 रुपए कम में बेचा है, तो 0.24 की वैल्यू 9 रुपए इसमें से 0.24 आएगा। 0.24 वैल्यू यूनिट के 9 रुपए की वैल्यू आएगी, 9 को भाग दे दो 0.24 से, मेरे दोस्तों आ जाएगा 900/24 यानी कि 300/8 37 3/8 37 37 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 37.5 आ रही तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 का 37 गुना 3750 रुपए। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। परसेंटेज पढ़ा है आपने, परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस के पहले लेक्चर पढ़ा है, पहले लेक्चर से बुद्धि कॉमन सेंस। समाज में रहते हो, दुकानदारी वगैरह करते हो, कभी सब साबुन नमकीन सब खरीदा है तो बुद्धि में घुसेगा। आप जंगल में रहते हो, जिंदगी में कोई सामान खरीदने तो नहीं आएगा। मेरी सभी क्लास छूट गई, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी क्लास आपकी छूट गई है तो नौकरी छूट गई आपकी। अब आप इस साल तो आप बर्बाद कर चुके हैं, अभी काम करो, अगले साल का कोई बैच खरीदो दोबारा से और दोबारा से पढ़ना शुरू करो। अगले साल भी करना, फिर पैसे फूक जाएंगे, फिर अगले साल का लेना, फिर पैसे फूक जाएंगे, फिर अगले साल का लेना। इस तरह से आप ओवरएज हो जाओगे और समाज में बड़ा बड़ा बताएंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी और किसी दिन आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, ऐसे आए वैसे चलेंगे। ठीक है ना, यही होगा। सवाल नंबर 49, तुम लोगों को नौकरी लेने का मजाक लगाए ना, तुम लोगों ने मजाक बना दिया पढ़ाई को। मजाक, ये पढ़ाई तुम्हारी मजाक बनाई, इसको तुम मजाक ले लो ना, पढ़ाई तुम्हारा मजाक बन ही रहा है, बन ही रहा है मजाक। 1000 लोग तैयारी कर, 1000 में से 3 की सरकारी नौकरी लगती है, बाकी 997 ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार थे हैं और रहेंगे। ऐसे ही नौकरी कम है, लायक नहीं है, 1000 में से 3 लाख लायक नौकरी लगने के, बाकी आप जैसे हैं जिन्होंने कभी ढंग से पढ़ा नहीं, जिनमें काबिलियत नहीं, जिनमें योग्यता नहीं, जिनसे सवाल नहीं होते, जिनसे जीएस नहीं पता, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही जल्दी से, परसेंटेज रेशियो ढंग से पढ़ा होना चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए। परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा तो भाग में कुछ नहीं हो सकता आपका। एक वस्तु को 25% के लॉस पे बेचा जाता है, यदि उसका क्लियर मूल्य दुगना हो जाए और विक्रय मूल्य में 160 रुपए की वृद्धि की जाए तो 20% का लाभ होगा, 20% का वस्तु का वास्तविक क्लियर मूल्य है, वास्तविक क्लियर मूल्य। ये सेम क्वेश्चन है, वाला पेपर में बार-बार आता है, करके बताओ क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है। एक वस्तु को 25% के लॉस पे बेचा जाता है, ये सीपीएसपी। एक सामान को 25% के लॉस पे बेचा जाता है, मेरे ध्यान से सुनिएगा, जैसे 100 है, मैंने मालिक माना वस्तु का मूल्य 100 है, तो इस सामान को 25% के लॉस पे बेचा जाता है तो सामान बिकता कितने में? 75 में। 100 का सामान 75 में बिकता है, ठीक है, 100 पे 25% का लॉस होगा तो 100 का सामान 75 में बिकेगा। तो यदि उसका क्लियर मूल्य दुगना हो जाए, यदि उसका सीपी डबल हो जाए, सीपी है 100, 100 का क्लियर मूल्य आपने डबल कर दिया 200, यदि उसका क्लियर मूल्य खरीदने में पैसा पे करते हैं, खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, दुगना हो जाए, 100 से 200 हो जाए, सेल प्राइस 600 रुपए हो जाए, सामान पहले में जितना सामान जितना पहले बेचते थे उससे 60 रुपए ज्यादा बेचते हैं, तो आपको 20% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 20% का, सीपी होगा 200 बेटा, सीपी होगा 200। अगर किसी 200 पे 20% का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 200 का 20% 40 होता है तो सामान बिकेगा 240 में। कितने में? 240 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आप बताओ, पहले सेलिंग प्राइस 75 था, अब 240 हो गया, पहले सामान 75 में बिका था 240 में, सामान कितने रुपए ज्यादा बिका? 75 से 240 कितना ज्यादा? 140 और 25 165 165 में ज्यादा बिका। आप बोलोगे सर 165 की वैल्यू सवाल में 160 रुपए दिया, 4 गुना, 4 गुना है। आप बोलोगे हां जी सर। ऊंचा वस्तु का मूल्य सीपी 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू 4 गुना है 400 रुपए, 100 यूनिट की वैल्यू 4 गुना है 400 रुपए। ये ऑप्शन आंसर है, एक ऑप्शन 400 रुपए। बस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मैंने आपको इफ वाला टाइप है, इफ वाला पहले दिया, इफ वाला वर्ल्ड फेमस टाइप, वर्ल्ड फेमस। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें ठोक के भाव में आया नहीं। कर लोगे क्या इस टाइप का सवाल? अगर आप एक टाइप को 3 बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ सकते तो आप किसी काबिल नहीं है, आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा कमजोर है और आपको सरकारी नौकरी लेने में कम से कम 4 से 5 साल की तैयारी चाहिए होगी। ये कड़ी सच्चाई है। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन का है और हर जो इतना करवा दिया आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उड़ा देंगे इसको, वेरी गुड, फॉलो हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला टाइप बड़ा प्यारा है, बड़ा बेहतरीन है जी। दो सवाल सॉरी कर लेना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा बहुत ही बेहतरीन 50। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बहुत फेमस है। 6-7 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप बहुत बेहतरीन सवाल। बताओ, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर ओरिजिनल प्राइस पर, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर वस्तु को बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो मेरे साथ अगर टिक पढ़ना है तो परसेंटेज रेशियो पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज रेशियो सीखना पड़ेगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, मुझे नहीं पता क्या निश्चित मूल्य है, अगर उस वस्तु को इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है, जिस प्राइस में पहले वस्तु को बेच रहे थे उसकी 80% कीमत पर अगर आप बेचोगे तो आपको 10% का नुकसान होगा। बोला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, निश्चित मूल्य पर बेचने से, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से वस्तु को क्या लाभ होगा? बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए मैं चीज अच्छी तरीके जानता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है मेरे दोस्तों 100% होता है। 100% से सामान ज्यादा बिकेगा प्रॉफिट है, 100% से जितना कम बिकेगा वो आपका लॉस है। ये बात है। आप एक सामान को उसकी कीमत के 80% बेचो, 80% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, 80% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, तो बटे 5 आ रहा है। बटे 5 की शक्ल देख के मैंने मान लिया एक वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है। मैंने मान लिया एक वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है, ये मैंने मान लिया। मैंने मान लिया वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, वस्तु को ओरिजिनल लिया 5 यूनिट में बेचो, बटे 5 की शक्ल देख के बटे 5 आ रहा है, ये सिखाया परसेंटेज में कि मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है। लेकिन अगर आप सामान को 80% इस प्राइस के 80%, 5 का 80% कितना होता है? 4।
अगर आप सामान को 4 यूनिट में बेचोगे, 4 रुपए में बेचोगे, 4 यूनिट में, तो आपको 10% का नुकसान होगा। एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस है 100%, 100% पे अगर 10% का नुकसान होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 90% में। बोलो, सामान बिका कितने में? 4 यूनिट में। सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 90% में, क्लियर मूल्य के 90% में, 100% पे 10% का नुकसान होगा तो 90% बिकेगा। बोले वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, निश्चित मूल्य पर बेचा जाए 5, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, 5 यूनिट पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए, नहीं जवाब दे सकते भाई। 4 की वैल्यू 90% है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? दोनों 4 से भाग दे दो, 90 पे 4 होता है 22.5, दोनों 4 से भाग देंगे, 90 पे 4 22, दोनों को ऐड कर दो, 4 जमा 1 5, 90 में 22 जोड़ूंगा, 90 में 22 जोड़ूंगा तो 112.5% आएगा। बोलो यानी कि अगर आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचोगे तो सामान 112.5% बिकेगा। 100% से कितना ज्यादा है? 100% से 12.5% ज्यादा, आपको 12.5% का लाभ होगा, बात खत्म। 100% से 12.5% ज्यादा, 100% से 12.5% ज्यादा मिलेगा, आपका प्रॉफिट। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ऐसा नहीं कि सब सवाल बहुत डिफिकल्ट है, मींस के पूछो, ये सवाल प्री के नॉर्मल क्वेश्चन है, प्री के नॉर्मल क्वेश्चन है 2021 का जवाब दीजिए, इस सवाल का आंसर होगा फटाफट। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग में बेचने से एक आदमी को 16% का लॉस होता है। यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। इसी में ऐसा ही सवाल है, बस चेंज है। किसी वस्तु को इसके सेलिंग प्राइस के 7/12 भाग पर बेचने से एक आदमी को 16% का नुकसान होता है। 7/12 आ रहा है, बटे 12 की सरल लिख के मैंने मान लिया कि माना वस्तु का सेलिंग प्राइस जो 12 है, माना वस्तु का सेलिंग प्राइस है 12, तो बोला सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचने से 16% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस मैंने 12 मान लिया, तो 12 का 7/12 कितना होता है? 7 होता है, 7 यानी कि सामान को 7 रुपए में बेचने से आपको 16% का लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 16% का। 100% पे 16% का लॉस हुआ तो सामान बिकेगा कितने में? 84% में। 84% कितने गुना? 12 गुना 12 बोला यदि सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? मैंने सेलिंग प्राइस को 12 माना है, तो 12 का 90% कितना होता है? जवाब दो। 12 का 90% होता है 10.8, 12 100 वाट। अगर सामान को 10.8 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 12 गुना 120, 12 96, 12 120, 12 96 यानी कि 9.6, 129.6% आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचेंगे तो आप 129.6% बिकेगा। 100% से कितना ज्यादा है? 100% से कितना ज्यादा है? 29.6% ज्यादा ही प्रॉफिट है। 100% से कितना ज्यादा है? 29.6% ज्यादा ही प्रॉफिट है। यही बेसिक आदित्य, मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है और आप परसेंटेज भूल गए, आपको परसेंटेज नहीं आता। ये लेक्चर बंद करो, परसेंटेज पढ़ो दोबारा से जाके। आगे का सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल ऐसा ही, बाकी वाले कैसे आंसर बता रहे? तुम दो चार को छोड़ के, तुम दो चार वालों को छोड़ के बाकी सब कैसे आंसर बता रहे हैं? बताओ। बिल्कुल ऐसा ही, पेपर में भर के सवाल आता है, जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 52, इसको खुद से करके बताओ आप हमें। परसेंटेज रेशियो पढ़िए पहले जल्दी से। सेम क्वेश्चन है बट डाटा चेंजेस को खुद से कर लोगे, आपको बताना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूं। एक वस्तु को बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 19/24 its एक्चुअल सेलिंग प्राइस मेन 5%। देखो, सबसे पहले आप एक सामान खरीद के लाते हो, खरीदने के बाद उसका कुछ सेलिंग प्राइस, कुछ बेचने की कीमत फिक्स करते हो। लेकिन बोला गया कि एक सामान को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 19/24 में अगर बेचा जाए तो एक आदमी को 5% का नुकसान होगा। नुकसान किससे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। बोला यदि इसी वस्तु को वास्तविक बिक्री मूल्य के 90% पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? तो बटे 24 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना वस्तु का सेलिंग प्राइस है 24, आपने डिसाइड किया कि हम वस्तु को 24 में बेचेंगे। फिर आप बोलोगे हां सर, अब 24 का 19 बटे, मैंने मान लिया कि वस्तु का सेलिंग प्राइस है 24 मैंने मान लिया, फिर आप बोलोगे हां सर, लेकिन सामान को उसके सेलिंग प्राइस मैंने कितना माना? 24, तो 24 का 19/24 कितना आएगा? 19 ही तो आएगा। सेलिंग प्राइस का 19/24 कितना आएगा? 19 ही तो आएगा। तो 19 में बेचने पर आपको 5% का नुकसान होता है। सीपी होता है 100%, 100% पे 5% का नुकसान होगा। लॉस तो सामान बिकेगा कितने में? 100 से 5 कम कर दीजिए, 95% में। कितने बिकेगा? आप बोलोगे हां सर, बोला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 24, 24 का 90% बेचेंगे, 24 का 90% क्या होता है? 24 216, 24 216 21 होता है, 24 का 90%। अब जिस वाले की बुद्धि सड़ चुकी है वो 24 का 90% निकाल पाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, 19 की वैल्यू 95% 5 गुना, उसकी वैल्यू 5 गुना, बताओ 105.3 यानी कि सामान 108% बिकेगा। अगर कोई सामान 108% बिका, 100% से कितना ज्यादा है? कोई सामान 108% बिका, कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, 100% से कितना ज्यादा बिका? 8%, आपको 8% का फायदा होगा कि चौथा ऑप्शन। कोई फायदा नहीं, प्राची बकवास है सब। जो मैं सिखा रहा हूं वही कैलकुलेशन है, जब सवालों के माध्यम से सीखते हो वही कैलकुलेशन है। जैसे ये जो मैं सिखा रहा हूं ये कैलकुलेशन है, तुमने इसे ध्यान नहीं दिया, तुमको सब कुछ अभी चाहिए। जो मैंने सिखाया यही कैलकुलेशन की ट्रिक है, यही सवाल में होती है, वो कैलकुलेशन जो सवाल में इस्तेमाल कर सको। मैं कैलकुलेशन की ट्रिक नहीं, आदमी बुला होगा 2 जन लेकर मर जाए तो भी खत्म ना हो, लेकिन पेपर में फायदा 0। ये है कैलकुलेशन। 4 की वैल्यू 90% तो 5 की वैल्यू कैसे निकालनी? पहले 1 की वैल्यू निकाली 4 से भाग करके, फिर दोनों को जोड़ दिया 5 की कैलकुलेशन कम पड़ी। ये धीरे-धीरे आपको अपने अंदर लानी है, पर तुम ये जानने को तैयार ही नहीं। तुम्हारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को ये कैलकुलेशन आती है, मैं पूरा करता हूं, तुमको कैलकुलेशन आती नहीं। ना मेरे को कैलकुलेशन आती है, आपको सिखाता, जरूरत पड़ी आज तक। मैं तो सवाल कैसे बता देता हूं, ना मेरे को सारे कैलकुलेशन नहीं सिखाता, वालों को ना जरूरत पड़ती कभी। ठीक है भाई, मैं परसेंटेज रेशियो को पकड़ के, एक परसेंटेज और एक रेशियो इसको पकड़ के पूरा गणित लिख देता हूं। कोई ट्रिक नहीं, कोई फर्जी एप्लीकेशन नहीं, मैं परसेंटेज रेशियो पकड़ो बस, और इनको घुमाते रहो, इनके साथ मजाक करना सीख लिया मैंने। परसेंटेज रेशियो को मजाक बना लिया मैंने, और उस मजाक से पूरा गणित हो जाता है, और किसी चीज की गलती नहीं। एक और सवाल करके बताओ, इस साल का है अभी बिहार गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, बिहार टीचर की, इसमें यूपी के लोगों ने फॉर्म भरे नौकरी के लिए बिहार में, तो वो आप कह रहे हैं बिहार का बुरा हाल है, नौकरी बिहार में ले जाके। बिहार टीचर 2030 का पेपर हुआ है, उसमें सवाल है, करके बताइए जल्दी से। ठीक है, मैं बार-बार बात को समझाता हूं, हैं? केवल परसेंटेज रेशियो को परसेंटेज रेशियो को परसेंटेज रेशियो का मजाक बनाओ, वाले मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। चलो, क्या सवाल का बिहार टीचर 2030 के पेपर का सवाल है। ऐसा नहीं कि स्किल सीजन के पेपर, कोई भी पेपर में हर पेपर में सेम ही सवाल पूछे जाते हैं, सेम ही। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते? बताओ, क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते? जब एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पर बेचा जाता है तो 25% का लॉस होता है। यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? 33/40 40 आ रहा है, 40/40 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो 40 है, माना कि वस्तु का जो इस वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो 40 है, तो 40 का सामान आप बेचते हो 33 में, 40 का सामान अगर आप 33 में बेचोगे तो 25% का लॉस होगा। बताओ, 100% पे 25% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 100 में 25% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा 75% में। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। अब बोला यदि इसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 32% ज्यादा बेचा जाए, लाइन पढ़ो, अब लाइनों को ढंग से पढ़ के इनका मतलब निकालने के लिए परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए। यदि इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पर बेचा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या माना मैंने? 40, 40 से 32% ज्यादा क्या होता है? 40 का 1.32, मैं आगे नहीं करूंगा भाई, किसी भी सामान 40 से 32% ज्यादा क्या होता है? अरे देखो, 100% से 32% ज्यादा 132% होता है, 40 का 132% 132% होता है, 1.32 मल्टीप्लाई करके पढ़ के आओ, यानी कि सामान को 40 into 1.32 में बेचोगे, 40 से 32% ज्यादा है, 40 को 32% ज्यादा करोगे ये वैल्यू आएगी, तो कितना प्रॉफिट होगा? इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, जवाब दो, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैंने पता गुना क्यों नहीं करी? मेरे साथ साथ 33 चौका 132, मेरे साथ साथ 33 चौका 132, ये 4 है, 40 40 चौका 160, यानी कि इसका 1.6 गुना है, 0.04 फिर 40 0.4 की 40 गुना करेंगे 1.6 गुना होगा, 1.6 गुना मुझे साफ साफ दिखाई देगा, इसे मैंने ड्राइंग करी इसकी 33 चौका 132, 4 गुना 4 गुना 40 160 160 के 2 दशमलव 160 में 2 दशमलव 1.6 हो जाएगा, 1.6 है, यानी कि 75% का 1.6 होगा कि नहीं? बोलो,
बोले 112 यानी कि 120%। 120% है मेरे दोस्तों, 100% से 20% ज्यादा होने का भी ऑप्शन आ सकता है। कैलकुलेशन ये नहीं कि आप अलग से जापानी ट्रिक सीख रहे हैं, इसका क्यों निकालना, हटाओ, ये है, ये बेटे। ये 75 की 1.6 में गुणा कैसे जल्दी करी, 75 की गुणा 1.6 में कैसे जल्दी करी, ये है। कई सारे तरीके, 1.6 की पहले आप 70 में गुणा कर लो, 70 में गुणा कर लो, 1.6 70 में 112, 1.6 की 5 गुणा कर लो 8 120। कर पाओगे? कहां लग, कुछ क्या हुआ? मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल करोगे, ठीक है? देखो पहले मैंने बहुत सिंपल सवाल लिया और हर सवाल में कैलकुलेशन का तरीका सिखाया मैंने, उस तरीके को गौर से देखो कि कैसे मैं सोच रहा हूं। मैंने काटने को क्या मैंने ऐसे काटा, 3 2 से काट लो, 4 से काट लो, 6 से काट लो, बहुत कम जगह करना पड़ता है, ठीक है? कर लो इस टाइप का सवाल, आप बोलोगे हां जी कर लेंगे, बोलो हां, ये खत्म हुआ ये वाला टाइप, आगे चलेंगे, 54 नंबर। अगर फ्रैक्शन में आ गया, ये ऐसा तरीका हमारा कभी फेल हुआ, फ्रैक्शन में आ गया, चलो इस तरीके से बनाएं, करो, बनाए बच्चे। रोहित एक सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे इस मूल्य के 72% में बेचता तो उसे 20% का लॉस होता। यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से, यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा में बेचता है, 20% ज्यादा में, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जवाब दें। करें बच्चों, आसान सवाल, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। रोहित एक सामान को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे इस मूल्य के 72% में बेचता, 72% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 18/25, 18/25, 4% 1/25 18, 72% 18/25 है, 1/25 की मैंने मान लिया कि रोहित जो है बेचारा एक वस्तु को 25 यूनिट में बेचता है, तो 25 का 72% ही 18 होता है मेरे दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं कि 72% बराबर 18/25, तो 25 का 72% ही 18 के बराबर होता है, परसेंटेज में समझाया था आपको। यानी कि आप उस सामान को अगर 18 में बेचोगे तो आपको 20% का लॉस होगा, 100% में 20% का लॉस होगा, तो सामान बिका कितने में, 80% में। बेसिकली हम सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहे हैं, सामान बिका 18 में, सामान बिका है 80% में, कॉस्ट प्राइस 80% में। बोला वास्तविक मूल्य से 20% ज्यादा बेचता, विक्रय मूल्य क्या माना है 25, अब 25 से 20% ज्यादा क्या होता है, 30, 25 का 20% 5 होता है, 30, 30 की वैल्यू मेरे दोस्त आपसे पूछिए, यहाँ पे की वैल्यू बताओ, बताइए। 18 की वैल्यू 80% है, तो 30 की वैल्यू आपसे पूछिए, बताओ। 18 की वैल्यू 80% है, तो 1 की वैल्यू है ये, 30 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर 6 5 30 6 18 4/3, 4/3 होता है 133 to 1/3%, 4/3 आ गया ना, 4/3 क्या आएगा 133 to 1/3%, 100% से कितना ज्यादा है, 33 to 1/3% ज्यादा, ये प्रॉफिट है, ये ऑप्शन खत्म। आप बोलोगे सर कितना आसान, इतना बड़ा सवाल एक ही लाइन में आंसर, ठीक है? अब देखो ये सब सवाल लेवल के थे, मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, दोनों लगातार आए 55 55। अगर किसी सवाल में फ्रैक्शन में हो परसेंटेज तो कैसे करेंगे, इस प्रकार से बनाओ। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, सवाल पढ़ो बेटा करो, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 66.3% मूल्य पर बेचने से 25% का लॉस होता है, वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने से कितना लाभ होगा। अब 33 सही है, 33 33 1/3% 66 2.3% 2/3 बोला एक सामान को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 2/3 में बेचने से 25% का लॉस होता है, एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 2/3 में बेचने से 25% का लॉस होता है, 2/3 बटे 3 आ रहा है ना मेरे दोस्त, आप बोलोगे आंसर। तो देखो दोस्तों जैसे सेलिंग प्राइस है, मैंने मालिक माना वस्तु का सेलिंग प्राइस है 3 यूनिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 3 है, तो 3 का सामान जब आप 2 यूनिट में बेचते हो 2 में, भाई 3 का 66 2.3% तो होता है, आपको 25% का लॉस होगा, 100% 25% का लॉस होगा, तो सामान बिकेगा कितने में, 75% में, 2 की वैल्यू 75% है। आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर सेलिंग प्राइस पर बेचने से कितना लाभ होगा, मैंने माना क्या वस्तु ऑर्डर सेलिंग प्राइस को 3 माना है, 3 यूनिट में बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए, बताओ। डी ऑप्शन नहीं आ गया, आगे नहीं बताओ कैसे, 2 की वैल्यू 75% है, तो 1 की वैल्यू का आधा, 75 का आधा तो 37.5 होता है ना, 37 75 का आधा, और मैं दोनों को जोड़ दूं, 2 जमा 3, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 112.5%, 3 की वैल्यू क्या 112.5% आएगी कि नहीं, आप बोलोगे सर 100% से कितना ज्यादा, 12.5% ज्यादा प्रॉफिट है। आप तो सब खिलाड़ी बन गए भाई, आप तो सब खिलाड़ी बन गए, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से ज्यादा सवाल करवा रहा हूं, इस टाइप के नहीं करा मैंने आपको 6 सवाल, इस टाइप के नहीं करा मैंने आपको 6 सवाल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आगे कभी कभार, ये तो ठोके मार पेपर में आ रहा है और स्टेट एग्जाम में भी आ रहा है, जिस चीज की जितनी औकात है उसको उतना समय देंगे, क्योंकि हमको एक बार समय देना, बार-बार नहीं समय देना, ठीक है ना, समझना कि नहीं, एक रिजल्ट बनाएंगे, बड़ी वाली बनाएंगे, उसी से बाहर जाएंगे, ठीक है ना, अगले जन्म में उसी को फंसाएंगे, समझना, जिससे चिपक जाएंगे मक्खी की तरह भिड़ जाएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट सवाल नंबर 56, ये बताइए दोस्तों, दो क्वेश्चन और इस टाइप के भी, सवाल नंबर 56 करेंगे बच्चों, सवाल का क्या आंसर है 56 लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी दो क्वेश्चन है, 2019 और 2020 दोनों के मींस में लगातार आए थे सवाल, लगातार बस इतना फर्क था कि एक बार यहाँ 60% था, एक बार यहाँ 40% था, बाकी सब सेम था, बनाए। अच्छा जी कुछ देखो, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, एक वस्तु को एक निश्चित प्राइस पर बेचा जाता है, यदि यह इस मूल्य के 33.3% पर बेची जाती है तो 33 की लाइन इंपॉर्टेंट है, तो 33 to 1/3% का हानि होता है, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, हमें नहीं पता किस दाम पर बेचा जाता है, यदि उस सामान को इस मूल्य के, इस मूल्य मतलब निश्चित मूल्य, यदि उस सामान को इस मूल्य के 33.3% बेचा जाए, अब 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, बताओ। देखो एक वस्तु को, देखो एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 33.3% बेचा जाए तो 33 to 1/3% का लॉस होता है। अब सुनो मेरे प्यारे, बटे 3 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए है, मैंने मान लिया कि माना वस्तु का निश्चित मूल्य जिस पर आप बेच रहे हो 3 रुपए, माने वस्तु का जो ऑर्डर सेलिंग प्राइस है वो कितना 3 रुपए। अब 3 का 33 to 1/3% कितना होता है, 1 3 का 33 सामान को 3 का 33 to 1/3%, 3 का 1/3 कितना आएगा, 1 में बेचने से आपको 33 to 1/3% का लॉस होता है। आप बात बताओ 33 to 1/3% लॉस का क्या मतलब है, इसका मतलब 1/3, अगर किसी सामान पे आपको 1/3 का लॉस हुआ है तो सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका कि नहीं 2/3 में, भाई मुझे परसेंटेज बोल रही है तो मैं फ्रैक्शन करूंगा, समझा, अगर किसी सामान पे आपको 1/3 का लॉस होता है तो सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका कि नहीं बिका, बोलो हां कि ना, बोलो अगर आपको सीपी पर 1/3 लॉस हुआ है तो सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका, 1 माइनस 1/3 2/3 होता है, यानी कि सामान बिका आपने 1 रुपए में, जबकि सामान बिका है कॉस्ट प्राइस के 2/3 में, सीपी के 2/3 में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेक्चर है घंटे का जाके देखो, मैं रखूंगा चूसो। बोला वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने से कितना लाभ होगा, अब कोई वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने से कितना लाभ होगा, मैंने विक्रय मूल्य का माना एक्चुअल सेल प्राइस में 3 माना है, अब 3 का 60% क्या होता है 1.8, 3 का 60% क्या होता है, 3 का 60% 1.8 है, 1.8 में बेचने से 3 का 60% 1.8 है, 1.8 में बेचने से कितना लाभ होगा, 1.8 की वैल्यू पूछिए, तो कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 2/3 है, 1.8 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों, ये 35/3 आएगा, 35/3 आएगा 1.2, 35/3 आएगा 1.2, यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस के 1.2 में बिकेगा, सामान कॉस्ट प्राइस के 1.2 में बिकेगा, 1.2 का मतलब होता है 120%, परसेंट मतलब 100 होता है, अगर सामान कॉस्ट प्राइस के 120% बिका है 20% ज्यादा में 20% का लाभ है,
वही किया है राहुल जी हमने यहाँ पर, हमने किया वही है, बस लिखा नहीं है। जो आप कह रहे हो ना राहुल, किया वही है, बस समझाने के लिए जो है नहीं, वो लिखा नहीं है, ठीक है ना। वही है, सेलिंग प्राइस के 1/3 में बेचते हो आप, ठीक है भाई, तो कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका, यहाँ से सीपी से एसपी का रेशियो आएगा, ठीक है, हमने किया वही है, बस लिखना आपको इस तरीके से है, कभी धोखा नहीं देगा आपको तरीका। सी ऑप्शन, आगे चलेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इस टाइप का, 50 जवाब देंगे। ये सवाल एसबीआई क्लर्क 2016 के पेपर का है, काफी पुराना सवाल है, तब से लेकर आज तक करवा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये पेपर में जो है सवाल जरूर आएगा। बनाओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जब किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 कीमत पर बेचते हैं तो 37% का लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाएगा। जब किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 कीमत पर बेचते हैं, 7/8 बेचते हैं तो 37% का लॉस होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होगा जब उस सामान को सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाएगा। अब देखो, मुझे सेलिंग प्राइस का 7/8 भी करना है, मुझे 19/12 भी करना है, तो 8 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर आसान सा, इनका एलसीएम। तो मैंने मान लिया कि मानव वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 24 यूनिट है, मैंने वस्तु के सेलिंग प्राइस को 24 यूनिट मान लिया कि मानव वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 24 यूनिट है, ये मैंने मान लिया कि मानव वस्तु का सेलिंग प्राइस 24 है। अब आप जानते हैं कि सीपी हमेशा 100% होता है, क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है, आप बोलोगे हमेशा 100% होता है। अब सामान को सेलिंग प्राइस के 7/8 कीमत पर बेचते हैं, सेलिंग प्राइस में माना 24, अब 24 का 7/8 क्या होता है, 21, 8 24 321, यानी कि जब सामान को 21 रुपए में बेचते हो तो आपको 37% का लॉस होता है। 100% पे 37% का लॉस होगा, अगर 100% पे 37% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में, 63% में बिकेगा, 63% में। पूरा प्रॉफिट कितना होगा सामान को सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचा, सेलिंग प्राइस है 24, 24 का 19/12 आएगा 38, 12 24 38, 38 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, नहीं कर सकते। अब 21 की वैल्यू 63% है, 3 गुना, तो 38 की वैल्यू 3 गुना आएगी 114%। आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, अगर कोई सामान 114% बिकेगा तो कितना लाभ होगा, 100% 14% 14% लाभ होगा, ये आंसर है 14% का। इससे आसान कोई तरीका तो नहीं, कोई मानना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये सारी चीज पेपर में आप इतने समझदार हो जाओगे कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि माना सेलिंग प्राइस 24 है, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको पेपर में। पेपर में आप इतने समझदार हो जाओगे कि 24 का 7/8 आप दिमाग में निकाल पाओ, वो लिखना नहीं पड़ेगा, वो तो कुछ मोटा किस्म के बात है, इसलिए हमें लिख के पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, आपकी नहीं होगी पेपर में, ठीक है जी। मजा आएगा टाइप करके, लास्ट क्वेश्चन टाइप का मेरे दोस्त, मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए, सवाल नंबर 58, 58 से दो क्वेश्चन करूंगा, बताएं जल्दी से, दोनों क्वेश्चन अगला टाइप। ब्रेक करिए सर, तुम लोगों को मैच देखने की धुन पड़ी है आज, मैं तो 2 सवाल करवाऊंगा। If the selling price is tripled and cost price doubled, the profit would become 65% or the present profit percentage. हिंदी में थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ो। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य दुगना हो जाए, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य दुगना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। प्रेजेंट में कितना प्रॉफिट है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो प्रेजेंट में माने किसी सीपी है, एसपी प्रेजेंट की बात करते हैं, बोला है यदि सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए, कॉस्ट प्राइस दुगना हो जाए तो नया जो प्रॉफिट है वो 65% हो जाएगा। अभी बताओ अभी कितना प्रॉफिट है प्रेजेंट में, अभी कितना है मेरे दोस्तों। तो मैंने मान लिया कि अभी आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, मैंने मान लिया कि माना अभी वस्तु का मूल्य 100 है, 100 बोला है। अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए, सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए, कॉस्ट प्राइस दुगना हो जाए, कॉस्ट प्राइस दुगना कर दो, कॉस्ट प्राइस दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 200, तो प्रॉफिट 65% हो जाएगा। आप मुझे बताओ 200 रुपए के सामान पर 65% प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में, 200 का 65% 130 होता है, 200 का 65% 130 होता है, तो सामान बिकेगा 330 रुपए में, 330 रुपए में बिकेगा, यहाँ बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, 330 में। सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने के बाद 330 हुआ है, पहले सेलिंग प्राइस कितना होगा 110, पहले सेलिंग प्राइस 110 रहा होगा कि यहाँ बोलोगे 110 होगा, यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में 100 रुपए का सामान 110 में बिका है तो पहले जो प्रॉफिट प्रेजेंट में वो 10% है, डी ऑप्शन आंसर डी। बहुत बढ़िया सवाल, आगे चलिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 59 बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आया हुआ है सवाल, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही काफी है इस टाइप को समझने के लिए। एक निश्चित दुकान में प्रॉफिट क्लियर मूल्य का 130% है, एक दुकान में जो प्रॉफिट है वो क्लियर मूल्य का 130% है, कॉस्ट प्राइस को 28% बढ़ा दिया जाता है, सेलिंग प्राइस सेम रहता है, स्थिर रहता है, तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत क्या है, बहुत अच्छा सवाल। एक दुकान में प्रॉफिट सीपी का 130% यानी कि सीपी है 100, तो प्रॉफिट 130 है, सेलिंग प्राइस कितना है 230, सीपी है 100, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो सीपी का 130% है, सीपी का 100 माना है तो प्रॉफिट 130 है, सेलिंग प्राइस कितना है 230, ये मूल्य 100 है, प्रॉफिट 130, सेलिंग प्राइस 230, मतलब कॉस्ट प्राइस 28% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस 100 28% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 128, 128 हो जाएगा, बोलोगे सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस 230 रहता है, नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अब हो क्या है, अब हो क्या है, अब हो रहा है 128 रुपए का सामान 230 नहीं बिक रहा है, कॉस्ट प्राइस 128 हो गया, सेलिंग प्राइस 230 रहा, 128 रुपए का सामान 230 बिका तो प्रॉफिट कितने का 102 रुपए का, कितने का 128 परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये अप्रॉक्स बताना 80% आएगा, 130 का 80% 104 होता है, डी ऑप्शन अप्रॉक्स, 130 का 80% 104 होता है, 102 है, 102 है, यानी कि 102 थोड़ा सा कम है, ये नीचे कम है, 80% 128 का 80% अप्रॉक्स, खत्म, बात समाप्त, आज इतना ही, बाकी कल बाय।